सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं मोक्षमार्गशीनेतारं भीतारं करुतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धि। बोलो वही समीचीन धर्म की जय, विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री वर्तमान जी शासन के महावीर भगवान की जय। तीक्षित नेमीगिरी नेमीनगर के मूल नायक श्री खजाराठ आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। उमा स्वामी आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यहाँ प्रसंग चल रहा है तत्वार्थ सूत्र का। तत्वार्थ सूत्र में 10 अध्याय और आज 10वें अध्याय का प्रसंग चल रहा है। 10वें अध्याय में हमारे आचार्य उमा स्वामी महाराज हम भव्य आत्माओं के लिए निर्जरा और मोक्ष तत्व का वर्णन बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह पहला सूत्र है, मोह क्षया ज्ञान दर्शन सच केवलम। दूसरा सूत्र है, जिस सूत्र के माध्यम से मोक्ष तत्व के संबंध में बताने का प्रयास किया जाता है। बंद हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर मोक्षो मोक्षा। बंद के कारणों का अभाव तथा कर्मों की निर्जरा ज्ञानावनादि समित कर्म प्रकृतियों का अभाव हो जाना, सो निर्जरा और निर्जरा के उपरांत समित कर्मों का निर्जित हो जाना मोक्ष है। आत्मा के समित कर्मों का संबंध छूट जाना सो मोक्ष है। और यह संबंध तथा निर्जरा के द्वारा प्राप्त होता है। अगर संबंध कर्मों का आना नहीं रोका जाए तो कितने भी आप निर्जरा कर लो तो आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। क्यों? एक उदाहरण आपको देते हैं नाव का। नाव में छिद्र हो गया है, अनाहत रूप से पानी उसमें आ रहा है। अब उस पानी को नाविक निकालने का प्रयास कर रहा है। जैसी जैसी पानी निकालता वैसे वैसे ही उसमें निरंतर आता रहता है। वह कितने भी निकाल के अलग कर दे लेकिन पानी नाव से समाप्त नहीं होता। जिसका कहा जाता है कुएं का जल। क्या कहा जाता है? कुएं का जल कितने भी निकालते चले जाओ फिर भी पानी आता रहता है। ठीक उसी प्रकार से संबंध रहते निर्जरा हमारे लिए मोक्ष का कारण नहीं बन पाती है। अगर हमें अपने कर्म मोक्ष की प्राप्ति करना तो कर्मों की निर्जरा करने से पहले हमें संबंध रूपी तत्व की जानने की समझने की आवश्यकता है। और जब संबंध तत्व के साथ में हमने कर्मों की निर्जरा माने आते हुए पानी को हमने रोक दिया उस नाव में, जहाँ से पानी आ रहा था, जिस छिद्र से पानी आ रहा था उस छिद्र में हमने लकड़ी कंकड़ पत्थर आदि लगाकर उसे बंद कर दिया। अब जो पानी आया हुआ है नाव में, उस पानी को निकालेंगे तो सही रूप से थोड़े समय में ही नाव बिल्कुल फ्रेश साफ हो जाएगी, पानी रहित हो जाएगी।
ठीक उसी प्रकार से हमारे आपके लिए निर्जरा करना है तो संवर सहित करो तो प्राणी मिले मुक्तिरानी। क्या कहते हैं हमारे आचार्य? संवर सहित करोगे निर्जरा तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी आपको प्राप्त हो जाएगी। उसी का उल्लेख यहाँ किया हुआ है। संपूर्ण पौद्गलिक कर्मों का अभाव हो जाना एवं द्रव्य कर्मों का अभाव हो जाना सो मोक्ष कहलाता। यहाँ भावों में से हमारे आचार्य आगे के सूत्र में कहते हैं औपशमिकादि भव्यत्वानां च, औपशमिकादि भावों का तथा पाराणामिक भावों में से भव्यत्व भाव का भी अभाव होने से मोक्ष होता है। भव्यत्व भी भाव का भी अभाव हो जाता तभी मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती है। यदि भावों के अभाव होने से मोक्ष की प्रतिज्ञा हो तो औपशमिकादि के आदि भावों की निवृत्ति के साथ समयते छाये के भावों की निवृत्ति मुक्ति जीव की प्राप्त होती। ऐसा नहीं है क्योंकि इस संबंध में विशेषता है। इसके लिए हमारे आचार्य आगे के सूत्रों के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। चौथा नंबर सूत्र है अन्यत्र केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धिभ्याम, परंतु केवल सम्यक्त केवल ज्ञान केवल दर्शन और सिद्धत्व इन भावों का अभाव नहीं होता है। क्या? केवल सम्यक्त केवल ज्ञान केवल दर्शन ये क्या होते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। केवल दर्शन केवल ज्ञान के रूप में, अनंत ज्ञान के रूप में, अनंत दर्शन के रूप में परिणमित हो जाते हैं। इसलिए ये भाव कभी अभाव को प्राप्त नहीं होते हैं। सिद्ध अवस्था में भी अभाव को प्राप्त नहीं होते हैं। मुक्त अवस्था में जीवत्व नाम पारिणामिक भाव और कर्मों के क्षय से प्रकट होने वाले आत्मिक भाव रहते हैं। शेष का अभाव हो जाता है। इस प्रकार से हमारे आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं। अगले सूत्र में 5वें नंबर के सूत्र में कहते हैं तदनंतर मूर्तत्वा गच्छत्वा लोकांतात्, समित कर्मों का क्षय होने के बाद मुक्त जीव लोक के अग्रभाग पर्यंत ऊपर को जाता है। यानी कि जहाँ तक लोकाकाश है वहां तक यह जीव जाता है। जीव ऊर्ध्वगमन क्यों करता है इसका कोई हेतु नहीं बताया। आचार्य पूछते, प्रश्न करने वाला पूछते हैं कि ऊर्ध्वगमन करता है, इसका कोई कारण नहीं बताया, इसलिए इसका निश्चय कैसे होता है। अतः इसी बात को निश्चय करने के लिए आचार्य महाराज उमा स्वामी कहते हैं पूरे प्रयोगा संगत्वा बंध हेतु बंध छेदाते यथा गति परिणाम।
पूरे प्रयोगाद संगत्वाद बंध छेदाद गति परिणामाश्चा पूरे प्रयोग पूर्व के संस्कार क्या है? पूर्व के संस्कार हैं। इस प्रकार पंखे को एक बार चला दो, वह बंद करने के बाद भी चलता रहता है। संग रहित होने से कर्म बंधन के नष्ट होने से और तथा वैसा गमन करना स्वभाव होने के कारण वे मुक्त जीव ऊर्ध्व गमन की ओर गमन करता है। जिस प्रकार से कई उदाहरण हमारे आचार्य देते हैं। 7वें नंबर के सूत्र में उदाहरण दे रहे हैं। आविद्य कुलाल चक्रवाते विपगते लेपा लाभुब देरंड बीज बदग्नि शिकावाश्चा। घुमाए हुए चाक के समान चक्के को घुमा दिया जाए। कुम्हार के चक्के का उदाहरण दिया है। कुम्हार के चक्के को एक बार घुमा दिया जाए, वह बहुत देर तक घूमता रहता है। लेप से मुक्त हुई तुम्बी, एक तुम्बी को मिट्टी का लेप लगा दिया गया है और उसे तालाब या समुद्र में नदी में डाल दिया। धीरे धीरे मिट्टी गल जाने के बाद उसका स्वभाव अपने आप कहाँ जाएगी? वो तुम्बी अगल में बगल में इधर उधर नहीं जाएगी, वह धीरे धीरे कहाँ आ जाएगी? ऊपर की ओर आ जाएगी। उसका ऊर्ध्वगमन स्वभाव। एरंड बीज, एरंड का बीज हुआ करता है। जब वह बीज चटकता है तो उसका बीज कहाँ जाता है? एरंड की फली होती है, वो जब फूटती अपने आप ही धूप के कारण, तो उसका बीज सीधा ऊपर की ओर जाता, फिर बाद में नीचे आ जाए। उसी प्रकार से अग्नि शिखा, अग्नि को आप जलाएंगे तो उसकी लो कहाँ भागेगी? ऊपर की ओर भागेगी। चाहे कितनी हवा चला लो, हवा के झकझोर में इधर उधर होगी, लेकिन जब वह स्थिर हो जाएगी तो सीधी ऊपर की ओर ही जाएगी। धुआं आप कहीं भी जलाओ, धुआं होगा तो वह धुआं कहाँ जाएगा? बिगर हवा के भी अपने आप ऊपर की ओर जाएगा। ये ऊर्ध्वगमन उनका स्वभाव है। इसी स्वभाव के कारण ही जीव का भी ये अनादिकाल से स्वभाव रहा है। और जब जीव हमेशा से कभी भी किसी गत्यांतर में गया है तो इसके मोड़ा 1, 2, 3, 4 मोड़े हुआ करते हैं। तो प्रथम मोड़ा ऊपर की ओर ही जाता है। तो यहाँ वह अगले गत्यांतर में नहीं जाना उसे, इसलिए जीव ऊर्ध्वगमन की ओर ही गमन किया करता है। अब ऊर्ध्वगमन में कहाँ तक जाता है? यहाँ तक धर्म द्रव्य मौजूद है वहां तक जाएगा। आकाश द्रव्य जहां तक मौजूद है वहां तक जाएगा। यहाँ अलोकाकाश आ जाएगा, वहां ये जीव नहीं जाएगा। धर्मास्ति काया भावात, धर्म द्रव्य का अभाव होने से मुक्त जीव लोकाग्र की लोकाग्र की आगे अथवा अलोकाकाश में नहीं जाते हैं, क्योंकि जीव और पुद्गल का गमन धर्म द्रव्य की सहायता से ही होता है। और अलोकाकाश में धर्म द्रव्य का अभाव है। जब अलोकाकाश में शेष
5 द्रव्यों का अभाव है तो वहां पर यह जीव नहीं जाता है, वह केवल मात्र लोकाकाश की अग्रभाग पर ही रुक जाता है। ऐसे वह उसके उपरांत वह निर्वाण को प्राप्त होते हैं। उनके भेद बताए हैं, उनके स्वरूप बताए हैं। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्य प्रत्येक बुद्धि बोधित ज्ञानावगाय अंतराय अंतर असंख्यात अल्प बहुत साध्या। इस प्रकार से क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, गति की अपेक्षा, लिंग की अपेक्षा, तीर्थ की अपेक्षा, चारित्य की अपेक्षा, प्रत्येक बुद्धि की अपेक्षा, बोधित्व की अपेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा, अवगाहना की अपेक्षा, अंतर की अपेक्षा, संख्या की अपेक्षा, अल्प संख्या और बहुत संख्या की अपेक्षा, इस प्रकार से 12 अनुयोगों में से सिद्ध के वेदों का स्वरूप बताने का प्रयास किया है। अब इसके लिए क्षेत्र से मोक्ष गए, भरत क्षेत्र से मोक्ष गए कि आर्य क्षेत्र से मोक्ष गए, किस क्षेत्र से मोक्ष गए हैं ऐसा बताया। किस काल में मोक्ष गए हैं, कौन से तीर्थंकर प्रभु के काल में गए हैं, किस गति से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, किस लिंग से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, किस तीर्थंकर प्रभु के तीर्थ का समय था उस समय मोक्ष गए हैं, किस प्रकार के चार्ट का पालन करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, प्रत्येक बुद्धि बोधित बुद्धि की अपेक्षा से मोक्ष हुए हैं, किस प्रकार के ज्ञान की अपेक्षा से मोक्ष हुए हैं, अवगाहना उनकी शरीर की अवगाहना कैसी थी, छोटे 5 हाथ के थे कि 7 हाथ के थे कि 5 से 25 धनुष के थे, कैसी कैसी उनकी अवगाहना, उसके अपेक्षा हुए गए मोक्ष के स्वरूप का वर्णन किया है। किस प्रकार का कब कितने कितने जीव के अपरांत किस किस का कब कब अंतराय हुआ है, कितनी संख्या में एक साथ में गए हैं, अल्प की अपेक्षा अल्प बहुत, कहीं ज्यादा कहीं कम की अपेक्षा मोक्ष हुए हैं। इस प्रकार से हमारे आचार्य महाराज ने तत्वार सूत्र में 10वें अध्याय का संक्षिप्त स्वरूप बताने का प्रयास किया है। आप सभी भव्यात्माओं ने श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करने का प्रयास किया है। ये उमा स्वामी आचार्य महाराज का तत्वार सूत्र ग्रंथ, इसमें 5 अध्याय 6वें 7वें 8वें और 9वें 10वें अध्याय का आपको संक्षिप्त स्वरूप बताने का प्रयास किया है। आपने इसे श्रवण किया, अपने जीवन को आप सार्थक करें, पावन करें, पवित्र करें। मेरा आप सभी भव्यात्माओं को यही मंगल आशीर्वाद है। बोले वर्तमान जी शासन के महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांग जैन वाणी माता की जय। प्रतीक्षित नेमीगिरी नेमीनगर के मूल के श्री खजारात आदिनाथ भगवान की जय। बोले द्वादशांग जैन वाणी माता की जय। बोले तत्वार सूत्र महाग्रंथ राज की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परमतिशी संत श्रमणी 5 वर्ष के जल के त्यागी शुद्ध सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भयो वृद्धि आचार्य श्री 5 वर्ष के जल के त्यागी शुद्ध सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भयो वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।